चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जो मैं लास्ट वीडियो में भी इसी चैप्टर पे क्वेश्चन करवाया था 5 और 6 से। देखिए यहाँ पे भी है अभी 5 क्वेश्चन नंबर 5 और मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवाया था। आज जो है मैं इसी चैप्टर का चैप्टर नंबर 29 का पेज नंबर जो है 121 पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ इंग्लिश में और हिंदी में भी, जिससे कि टाइम का बचत हो वीडियो बनाने में। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन का कुछ पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है। देखिए क्वेश्चन है कि सपोज ये एस बी का 12th का बुक है, जिसमें चैप्टर 29 पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल है। क्वेश्चन 7 है कि सपोज द सेकेंड चार्ज इन प्रीवियस प्रॉब्लम इज -1.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। कहा कि मान लिया कि पहले वाले सवाल में दूसरा चार्ज जो कि प्लस था, +1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये कह रहा है कि इसके प्लस की जगह पे यदि माइनस रखते हैं तो लोकेट द पोजिशन वेयर अ थर्ड चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। कह रहा है कि तीसरा चार्ज रखने का स्थान बताओ जहां पे कुल बल उस पर शून्य हो जाए। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 था, इसी पेज का 7 से पहले 6 था, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जो पिछले क्लास में किया था। ये देखिए 2 चार्ज है, 2 इंटू 10⁻⁻6 है, और एक है +1 इंटू 10⁻⁻6, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। वहाँ क्या है कि ये कह रहा है कि ये सब कुछ सेम है, पर यहाँ ये निगेटिव है। आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये दूरी भी, डिस्टेंस भी सेम है। एक चार्ज भी प्लस का प्लस ही है, प्लस दूसरा चार्ज जो प्लस है वो इसको माइनस कर दिया है। अब कह रहे कहाँ पर रखें, कह रहा है वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट, अब तीसरा चार्ज कहाँ रखे, जैसे कि इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्सेस ड्यू टू दिस चार्जेस, इस चार्जेस के कारण उस पर, इन दोनों चार्जेस के कारण जो तीसरा पे लगेगा वो 0 हो जाए। तो मैं इसका सॉल्यूशन करवा दिया था कंप्लीट, ये हिंदी में भी था, ये कंप्लीट सॉल्यूशन में करवा दिया था। अब इसका सॉल्यूशन आज करते हैं कि वो तीसरा चार्ज कहाँ पे रखेंगे। तो पहले देखिए सॉल्यूशन ये बनाते हैं। ये मानिए 2 चार्जेस हैं ए बी, ये है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये -1.6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब देखिए यदि यदि ये पॉजिटिव रहता, ये पॉजिटिव रहता, तो यहाँ पे हम लोग बीच में रखे थे। क्यों रखे थे कि ये भी इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये भी इसको इधर ठेलेगा और ये इसको इधर ठेलेगा, तो इसी में चांसेस था कि 0 होगा, इसलिए मैं इसी पोजीशन पे यहाँ से x दूरी पे लिया था। ये डिस्टेंस है आपका 10 सेंटीमीटर, अभी भी डिस्टेंस सेम है। अब कह रहा है कि अब दोनों पॉजिटिव था तो यहाँ रखे थे, कि अभी भी यहाँ पे रखेंगे, नहीं, पहले डायग्राम से एक इधर, एक क्या 3 ही जगह है, ये कोई सी है, ये कोई पॉइंट डी है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं पहले भी समझा चुका हूँ, मेरे नोट्स में था। आप मेरे लास्ट वीडियो को यदि देखिएगा तो वहाँ पे, यदि शुरू से आप वीडियो यदि देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ पे था। अब है कि देखिए या तो यहाँ पे रखिए, या तो यहाँ पे, यहाँ तो नहीं, यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ पे देखते हैं, यदि यहाँ पे रखे कुछ, ये जो डिस्टेंस है वो x है, यहाँ पे रखे q। अब नहीं, कुछ इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों रखे, ये दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको इधर ठेलेगा। और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मतलब ये इसको खींचेगा अपनी ओर, तो इस पर ये इधर लग आएगा, तो यहाँ पे चांसेस 0 हो जाएगा। पर एक यहाँ भी लेते हैं, यहाँ पे हम क्यों रखें, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि यहाँ देखते हैं चेक करके, क्योंकि बीच में नहीं होगा, यहाँ हो सकता है। अब एग्जैक्ट यहाँ होगा या यहाँ होगा, उस सॉल्व करने के बाद हम लोग पता कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे रखे, ये जो दूरी है ये आपका x है मान लीजिए, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव है, तो ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मतलब अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बीच में जो कूलम्स लॉ है वो इसको इधर खींचेगा।
और ये जो है इसको इधर ठेलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इधर ठेलेगा। अब देखिए जो फोर्स है, अब मैं क्या बताऊँ, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसका कम है। यदि आप पहले यहाँ से समझिए कि एग्जैक्ट यहाँ होगा या यहाँ होगा, वो टाइम बचाने के लिए कैसे देखते हैं, इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा, देखिए फोर्स, ये माने चार्ज 1 है, क्यू पे 1 के द्वारा, के ये क्यू है, ये 2 इंटू -6 है, ये जो डिस्टेंस है 10 प्लस स्क्वायर है। अब इसके द्वारा क्यू पे, इसके द्वारा इस जगह पे के क्यू, यहाँ पे तो निगेटिव नहीं लिखते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड है 1 इंटू 10⁻⁻6, ये जो है एक्स स्क्वायर है। अब देखिए कि यहाँ होगा या यहाँ होगा, मैं दोनों तरीका से आपको सॉल्व करके बताऊंगा। एग्जैक्ट किधर होगा वो आपको पता चल जाएगा। देखिए, पर हमको यदि देखना है कि हम कि दोनों तरीका तो हम एग्जाम में कर नहीं सकते हैं, टाइम लगेगा, तो देखिए कैसे इसको देखा जाता है। नहीं, पहले मैं आपको दोनों तरीका से बता देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे इसको देखे देखे मतलब देखते हैं। देखिए यहाँ पे है, तो ये एक फोर्स हुआ और ये इसका फोर्स हुआ, तो ये नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो ये दोनों फोर्स बराबर होगा। ये हुआ किसी बाइकुलम्स लॉ के द्वारा। अब क्या है, दोनों फोर्स इक्वल होगा, बोथ फोर्सेस आर इक्वल, क्योंकि उस पर नेट 0 होना चाहिए, तो ये भी जितना लगेगा वो भी उतना लगेगा, वो 0 होगा। ये क्यू होगा, 1 को हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर, के क्यू, क्यू कट गया, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कट गया। अब आपको आगे बचा 2 प्लस 1/x², क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2x² है, इधर 10 + x² आएगा। 2x² + 10 + x² है। क्या स्क्वायर ऐसे हटा देंगे? नहीं, इस पर स्क्वायर नहीं है, तो इस पर स्क्वायर देंगे तो इसको √2, और एक्स इसके भी स्क्वायर हो गया, इसके भी स्क्वायर हो गया, और अब इस पर भी स्क्वायर हो गया। अब सारा स्क्वायर को कट कर देंगे, वो सारा रिमूव हो गया, या तो इसको इसका किधर करेंगे तो ये रूट आ जाएगा, तो बात एक ही है। अब यहाँ से फिजिक्स नहीं है, सिर्फ मैथ है। मैथ कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। बराबर 10 + x, एक्स को इधर लाए, √2x - x, ये आपका कितना हुआ, 10 हुआ। ये आपका कितना हुआ, 10 हुआ। तो यहाँ पे अब देखिए, अब जो है ये आया √2 - 1 आया, √2 - 1, x कॉमन लिए, बराबर ये 10 आया। अब इधर इसलिए x रखे यहाँ 10 डिवाइडेड बाय √2 - 1। अब √2 का मान है 1.414 - 1, तो आपका होगा 10, 1 में 1, ये 1.0 हो जाएगा, तो 0.414। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो 0.414 से 10 को डिवाइड करेंगे, आपके सामने कितना आया देखिए। फिर से इसको लिखते हैं 0.414। इसमें कुछ और है, पर वो अब देखिए, इस ये 10.4 आएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, टोटल हो गया ऊपर पे 4 0। अब देखिए भाग देते हैं 2 से, 14 28 और 8 माइनस, तो अब कितना हो जाएगा, 10 में से 8 जाए 2, 9 में से 2 जाए 7, 9 में से 8 जाए 1, ये 0। अब अप्रोक्स आपको क्या लग रहा है, क्या लगेगा, 4 खाएगा या देखो 5 तो होगा नहीं, 5 चौके 20, 4 खाएगा या 3 खाएगा, 4 देते हैं, 14 चौके 56, 400 के 16, ये माइनस,
ये माइनस हुआ, ये यहाँ पे आया 10 में से 6 जा 4, यहाँ बचा आपका एक एक बचा 11, 11 में से 5 जाए 6, 6, 6, यहाँ बचा 0, एक क्रॉस 64 पॉइंट देते हैं 0। अब क्या होगा, 1 होगा क्योंकि दो दो लगेगा नहीं। अब जो भी आया 1, तो 1 अंक तक हो गया। आपको क्या होगा, यहाँ पे 1 अंक तक हो गया। नहीं, 1 2 अंक और देख लेते हैं, कम से कम 2 अंक या 3 अंक तक देख सकते हैं। जो आंसर आपका दिया हुआ आंसर में 2 अंक तक है। देखिए यहाँ पे माइनस किए, 10 में से 4 जाए 6, यहाँ बचा 3, 3 में से 2, यहाँ भी बचा 2, 10 में एक और उतरेगा, एक और उतरा तो देखते क्या 5 खाएगा, 14 पंचे 70। देखिए 5, 14 पंचे 70 और 5 के 20, हाँ 5 खा जाएगा। ये 0, 16 में से 7 जाए 9, यहाँ बचा 1, 1, 1, 1, 1 क्रॉस यहाँ पर। तो ये आपका हो गया क्या, इतना आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 24.15। ये किस में आ गया आपका, क्योंकि 10 सेंटीमीटर था और अभी भी ये सेंटीमीटर में ही रहेगा क्योंकि हम उसको मीटर में चेंज किए नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो x यहाँ से हुआ, यहाँ से कितना हुआ, ये जो x आया यहाँ से, ये जो फिगर था, ये फिगर था यहाँ से 10 था, और ये जो x है यहाँ से यहाँ तक ये आया, ये दूरी यहाँ ये 24.15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये दूरी अब कितना हुआ, ये है 24.15 और यहाँ से 10 है। तो टोटल ये जो लार्जर चार्ज है, बड़ा चार्ज यही हुआ जिसको लार्जर कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये आंसर में यही दिया हुआ रहेगा लार्जर चार्ज से। तो जैसा आंसर है वैसा हम आपको दिखाते हैं। तो x हो जाएगा 10 प्लस 24.15 इक्वल टू 34.15 सेंटीमीटर। आंसर में जैसे लिखा हुआ मैं आपको लिखता हूँ, फ्रॉम लार्जर चार्ज, मतलब बड़ा चार्ज से इसकी दूरी इतना होगी। ऑन सेम लाइन पे होता है, ऑन सेम लाइन, उसी लाइन पे आगे पीछे, एंड ऑन द साइड ऑफ, ऑन द किस साइड में, छोटा विलेज चार्ज की साइड में, ऑन द साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज। किस साइड में, यही आपको आंसर दिया हुआ रहेगा कि इतना फ्रॉम द लार्जर चार्ज ऑन सेम लाइन एंड ऑन सेम साइड ऑफ क्या, स्मॉलर चार्ज। तो स्मॉलर चार्ज के साइड में था, ये कैसे था, ये देखिए, ये स्मॉलर चार्ज है, ये छोटा है, ये बड़ा, ये 2 है, ये -1 है, तो ये छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ, तो इसके साइड में है, इसके साइड में था, तो ये था लार्जर, ये इसका साइड है, ये इसका साइड है। तो यहाँ से कितना है 34, ये 24 है, ये 10 है, तो 34.15, शायद वहाँ 34.14 है, तो 1514 तो हमारा वो कैलकुलेशन से हो जाता है। प्लस माइनस √2 को कैसे आप कट करते हो उस अनुसार से, तो आपका उसमें कोई वे वैरी नहीं है कि ऑप्शन में रहेगा कि 34.15 34.14, ये दोनों ऑप्शन में रहेगा, ऐसा नहीं रहता है। ये पॉइंट के बाद कुछ वेरी कर सकता है। तो आपका एग्जैक्ट क्या हुआ, इस साइड में। अब देखिए ये दूसरा तरीका हम बताते हैं, इस साइड में लेके, वो भी यहाँ ही आएगा। कैसे आएगा देखिए आप, हम आपको सेकेंड मेथड भी बताएंगे। तो ये हुआ एक तरीके से। अब है सेकेंड तरीका इसी क्वेश्चन का। सेकेंड दूसरा तरीका, यहाँ है, ये कूलम है, ये ए है, ये बी है, कोई ये -1.1 10 ये क्वेश्चन में 7 का दूसरा तरीका बता रहे हैं कि इधर ही क्यों होगा, यहाँ पे नहीं होगा, श्योर है इधर है। अब इधर पे होगा तो यहाँ पे ले लेते हैं, सी है, ये x दूरी पे है, ये q चार्जेस है। इधर आंसर है 34 आ गया, और जो आंसर में था स्मॉलर साइड में आ गया। अब है बता रहे हैं कि यहाँ नहीं होगा, ये तो आपको पता है, तो यहाँ पे होने का चांसेस है क्योंकि ये इधर लगाएगा और ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, क्यों नेगेटिव ये इधर खींचेगा, इधर ठेलेगा, तो यहाँ पे 0 होने का चांस है। पर अब यहाँ क्यों नहीं होगा, यहाँ ही होगा। पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको फिर एक और जो तरीका था कि कैसे देखा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा।
देखिए यहाँ कितना था 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना सेंटीमीटर में है। अब देखिए बाय किस कूलम्स लॉ, बाय कूलम्स लॉ के द्वारा। अब यहाँ पे जो है इन दोनों को, ये इसको क्यू पे 1 इसको फर्स्ट फोर्स माने थे, इससे कोई नहीं लेना, फर्स्ट इसको मान सकते हैं या इसको भी मान सकते हैं, कुछ नहीं है। तो आ जाएगा के, ये क्यू, ये 2 इंटू 10⁻⁻6, और ये डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर। ये अब इन दोनों के बीच में दूरी कितना हुआ है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, एफ ये वेक्टर है, सॉरी ये सब तो स्केलर है, ये एक वेक्टर है, तो इसको वैसे लिख सकते हैं Q2 पे, हाँ के क्यू, अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे 1 इंटू 10⁻⁻6, और अब ये दूरी कितना हुआ, ये कितना है, ये 10 है, ये x है, तो 10 प्लस x है, ये टोटल दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 10 प्लस x सेंटीमीटर, और ये है किस में, सेंटीमीटर में ही है, और उसी में रहने देते हैं, क्योंकि हमको जो चीज़ पूछ रहा है, जो क्वेश्चन कर रहा है, जिस जो निकालना है उसमें से हमको इसमें मीटर में नहीं भी चेंज करेंगे तो मेरा चल जाएगा। ये मैं पिछले लेक्चर में भी समझा चुका हूँ और उसको अपलोड कर चुका हूँ। अब देखिए ये स्क्वायर हो जाएगा। अब है कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए इस पे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बोथ फोर्सेस आर इक्वल। दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, बोथ फोर्सेस आर इक्वल। मैं आपको दोनों बल जो है वो बराबर हो जाएंगे। जो ये लिखने में नहीं समझ में आ रहा है मैं इसको बोल भी देता हूँ, बोथ फोर्सेस आर इक्वल। अब इक्वल है, वही काम करना है। अब यहाँ से मैथ है, जो फिजिक्स था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब बस फटाफट इसको लिखते जाइए, एक्स स्क्वायर के कट गया, क्यू कट गया, 10⁻⁻6 कट गया। अब आगे बचा क्या, 2 बचा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 10 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर से इसको इधर से, तो ये आ गया 2 ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हुआ आपका एक्स स्क्वायर हुआ। तो क्या ये स्क्वायर, अब इसी चीज़ को हम आगे लिखते हैं, यहाँ पेज खत्म हो गया है। देखिए 2 इंटू 10⁻x पे होल स्क्वायर, ये भी x पे होल स्क्वायर है। अब क्या ये स्क्वायर उड़ा देंगे, नहीं, पहले इस पे भी ये इसको स्क्वायर में बदलेंगे। ये बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ये भी स्क्वायर में, ये सारा चीज़ स्क्वायर में है, ये स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर को कट कर देंगे। अब देखिए अब बचा √2 10 प्लस एक्स इक्वल एक्स, √2 इंटू 10, तो ये √2 इंटू 10 हो गया, प्लस √2x बराबर x। इसको इधर भेजते हैं, तो ये √2 इंटू 10, ये x माइनस √2x। √2 का मान यहाँ आप लिखते हैं 1.414। अब सिर्फ मैथ है, ये 10 हुआ, x कॉमन लिए 1 माइनस √2। इसमें से 1.414 से में 10 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा, 14, क्योंकि एक अंक एक 10 से गुना करेंगे तो एक 10 मतलब इधर घिसकेगा। ये साधारण सा मैथ है, कुछ नहीं है। x 1 माइनस और √2 का मान 1.414 रखते हैं। आगे 4144 x, ये क्या माइनस 0.414। देखिए ये मैं प्लस, ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों में यदि दो साइन है प्लस माइनस तो माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो 0.414। और यहाँ पर माइनस होगा या प्लस होगा, ये मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। यहाँ क्या होगा, ये बड़ी संख्या है, यहाँ माइनस होगा, तो इसीलिए x अब ये नीचे आएगा, x का मान ये 14.14 0.414, इसका माइनस यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अब इसमें से इसको भाग देते हैं। अब यहाँ देखिए ये 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पे भी ये 3 अंक के बाद है पॉइंट, यहाँ पे इधर से 1 2 3, ये 2 है तो एक अंक, एक जीरो दे के इसको उड़ा देते हैं। अब यहाँ पे बचा 4, इतना 414, ये आपका, ये माइनस, ये क्या हुआ आपका
ये आपका हुआ एक्स। अब एक्स आपके सामने निकालते हैं, माइनस को रहने देते हैं, माइनस को रहने देते हैं, और इससे सॉरी इससे आप डिवाइड करते हैं। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे है कि हम पहले इसको खिलाते हैं कितना, 3 से चौथिया 42 और चारतिया 12। तो यहाँ से ये 0 हुआ, 14 4 में से 2 2 जाए 2, और यहाँ पे हुआ आपका कितना 1 है, तो 1 बचा लिए 11, 11 में से 4 जाए कितना होगा, 11 में से 4 जाए आपका 7, और यहाँ से 3, 3 में से 2 जाए 1 क्रॉस हो गया। अब है, अब कितना बार में खाएगा, अब 4 बार में खाएगा। तो 14 चौकी 56, 14 14 28, तो 42, 14 चौकी 56 और 4 गुना 4 कितना हुआ 16। फिर माइनस करते हैं, 10 में से 6 जा 4, यहाँ बचा 1, 11 में से 5 जा 6, ये यहाँ पे पॉइंट देते हैं, ये आपका 0 हुआ, 0 हुआ। अब कितने बार में खाएगा ये, 1 बार में खाएगा, तो 414। यहाँ देखिए इसको माइनस करते हैं, 10 में से 4 जा 6, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 जा 2, 2 6 में से 2 जा 2, ये हुआ आपका। यहाँ आप लिखते हैं, सॉरी आपको नहीं दिखा, तो ये है इतना माइनस किए हैं। अब यहाँ आप लिखते हैं 206, एक 0 दिए। अभी कितना बार में खाएगा, 5 बार में, 14 पंचे 70, अब 5 चौके 20, 0, और यहाँ से 9, ये 190 आ गया, ये आपका इतना 2 अंक आ गया। तो x कितना आया, देखिए x कितना आया, इतना है, ये माइनस अभी रहेगा माइनस, तो x जो आया माइनस 34.15 कितना सेंटीमीटर। किस साइड में, ये है फ्रॉम लार्जर चार्ज से, फ्रॉम लार्जर मतलब बड़ा चार्ज से, फ्रॉम लार्जर चार्ज में बड़ा चार्ज की साइड में है, बड़ा चार्ज से, क्यों x है बड़ा चार्ज से है। ये देखिए इस सेकेंड मेथड में क्या था, x क्या था, ये था, ये तो है कि इसके बीच में नहीं होगा, ये x नहीं है। तो ये बड़ा चार्ज से कितना है, -34.15 फ्रॉम लार्जर साइड। लेकिन क्या ऑन द साइड ऑफ, ये जो हम लिखे थे कि ऑन द साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज के, स्मॉलर चार्ज के साइड में नहीं है, लार्जर चार्ज के साइड में है, तो हमको स्मॉलर चार्ज के साइड में करना जो आंसर है। तो ये माइनस है, तो यदि ये इस साइड माइनस हुआ, तो यदि यहाँ से इसको ओरिजिन मानते हैं, ये इधर से -34.14 आया, तो इधर आएंगे तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से इधर यदि हम आए, तो वो मेरा देखिए ये 2 × 10⁻⁻6 था मेरा x है, यहाँ पे c पे आया मेरा -34.15, ये है 1 × 10⁻⁻6 कूलम, ये b था, ये a था। तो इधर इतना निगेटिव आया, लेकिन हमको क्या है कि स्मॉलर साइज से कितना दूरी है, ये निगेटिव में है डिस्टेंस से, तो इसका मतलब इधर यदि हम इसको लेंगे पॉजिटिव में होगा, तो यहाँ से इस पॉइंट पे ये b है, ये a है, ये c पॉइंट पे, यहाँ से यदि इस पार आएंगे तो पॉजिटिव, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है वो जगह 34.15 सेंटीमीटर पॉजिटिव, तो इस पॉइंट पे होगा। यदि इस पॉइंट पे हुआ, यहाँ से इस दोनों के बीच की दूरी ये 10 सेंटीमीटर है यहाँ से, तो ये कितना हुआ, 10 में से इसको माइनस करेंगे, इतना में 10, तो ये कितना हुआ 24.15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से कितना 24.15 सेंटीमीटर, जो कि मेरा फर्स्ट में भी आया था, फर्स्ट में आया था, देखिए फर्स्ट में था 24.15, और इस साइड ही आया था, इस साइड स्मॉलर चार्ज के साइड में आया था ये फर्स्ट मेथड में। तो सही जो होगा वो आपका यहीं पे होगा, क्योंकि इधर आपका निगेटिव आ गया, तो पॉजिटिव जो है सही आंसर है कि यहाँ पे ही 0 होगा। निगेटिव पे आपको बता दिया कि इधर नहीं होगा, वो इधर ही होगा, इसीलिए हम बोले कि इधर। अब हम आपको बता रहे हैं कि इधर ही क्यों, आप कैसे देखा जाता है बिना इसके द्वारा, तो आप समझ गए कि यहाँ पे होगा। और इस देखिए 34.15 सेंटीमीटर फ्रॉम लार्जर चार्ज, इसकी दूरी से है जो आंसर में लिखा हुआ है, और किस साइड में है, देखिए स्मॉलर चार्ज के साइड में है, इसी चार्ज के साइड में है, इधर था तो वो निगेटिव हो गया, तो इधर करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए बिना मतलब, अब देखिए तीसरा मेथड कैसे देखेंगे कि इधर होगा या उधर होगा, ये मैं तरीका बता चुका हूँ, और अब वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। लास्ट पहले की वीडियो में आप देखेंगे तो मैं इसमें बताया था कैसे होगा। देखिए यहाँ पे भी था
सी था, ये बी था, ये ए था, यहाँ पे भी था, ये भी x दूरी है मानिए, या तो इस साइड या तो इस साइड, बीच में तो होगा नहीं। अब देखिए यदि हम यहाँ पे फोर्स लेते हैं, यदि कहीं पे भी इस साइड भी रखते हैं तो के क्यू 2 × 10⁻⁶, ये डिस्टेंस नहीं दीजिए, एक फोर्स लेते हैं, सॉरी क्यू पे 1 के द्वारा, क्यू पे 2 के द्वारा, के क्यू 1 × 10⁻⁶। देखिए यदि हम इधर लिए पहले पहले तरीका में, तो यहाँ से ये x होगा, तो यहाँ पे x² हो गया, और यहाँ से यहाँ ये कितना था, 10 सेंटीमीटर था ये, तो एक तो ये बराबर है, दोनों में क्यू क्यू बराबर है, ये भी बराबर, ये 2 है, ये 1 है, तो ऊपर वाला चीज़ जो है ये बड़ा है इससे, और नीचे वाला चीज़ जो है, नीचे वाला चीज़ भी ये 10 + x है, ये x² है, तो ये बड़ा है, यदि नीचे बड़ा हुआ तो ये ओवरऑल छोटा होगा, क्योंकि ऊपर वाला ये छोटा है, ये स्मॉलर है, ये एस है, ये लार्ज है, ये भी ये लार्ज है, ये एस है। तो अब क्या है कि दोनों पे हमको जीरो करना है, तो दोनों थोड़ा आसपास लाएंगे, तो इसको यदि लार्ज जितना बड़ा करेंगे, ये टोटल वैल्यू उतना छोटा होगा, तो इसको बड़ा करें तो ये छोटा होगा, इसको छोटा करें तो ये बड़ा होगा, क्योंकि ये पहले से एक बड़ा है, ये छोटा है। तब अब इसको छोटा करने के लिए इसको बड़ा करेंगे, तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा, तो उस अनुसार से यहाँ पे जीरो होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन यदि यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे देखिए, जो सेकेंड था, ये फर्स्ट मेथड था, अब सेकेंड में था कि फोर्स 1 Q था, के क्यू 2 × 10⁻⁶, यहाँ पे है तो यहाँ x², अब सॉरी क्यू पे 1 क्यू पे 2 के द्वारा, के क्यू 1 × 10⁻⁶, यहाँ पे हो जाएगा 10 + x का होल स्क्वायर, यदि यहाँ पे रखते हैं तो इन दोनों के बीच में x², यहाँ से दूरी ये 10 है, प्लस 10 + x², ये देखिए ये समान है, ये समान है, ये 2 है, यहाँ 1 है, तो ये बड़ा है, ऊपर का भाग देखिए, ये जिसको अंश कहते हैं, अंश इससे बड़ा है, ये लार्ज है, ये स्मॉल है। हर देखिए इन दोनों में ये 10 + x का होल स्क्वायर है, ये x², ये छोटा है, s है, ये लार्ज है, ये लार्ज है, ये भी छोटा है, ये लार्ज है, ये छोटा है, मतलब ये बड़ा है अभी भी, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हुआ, तो ये ओवरऑल ये क्या हो गया, ये हो गया छोटा हो गया, ये छोटा हुआ, ये पहले से ऊपर बड़ा था, ये और बड़ा हो गया, ये और बड़ा, मतलब ये यदि बड़ा है, ये और धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, तो यहाँ कभी क्या जीरो हो सकता है, नहीं। तो जीरो होने के लिए हमको ऊपर का तो चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है, तो नीचे ही चेंज करेंगे, नीचे चेंज करने के लिए, नीचे का इसको कम करने के लिए नीचे बड़ा करना पड़ेगा, ये नीचे बड़ा करना पड़ेगा, तो इसमें इसको इधर लाएंगे, तभी यहाँ 10 होगा, यहाँ पे छोटा होगा x², जो कि यहाँ पे है। तो यही चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि कैसे देखा जाता है, तो इस अनुसार से पहले हम देख लेंगे कि यहीं पे होगा, तो ये मेथड नहीं करेंगे, फर्स्ट मेथड करेंगे और आंसर आ जाएगा, टाइम का भी बचत होगा। तो आज भर के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।